दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ की गलियों में अब सिपाही भी सुरक्षित नहीं है। यूपी के बुलंदशहर से आए सिपाही किरण पाल ने कभी नहीं सोचा था कि कानून और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो खुद एक दिन दिल्ली की गलियों में तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे। लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत दिल्ली में कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। किरण पाल नाम था उसका। वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, बल्कि वो था एक बेटा, एक भाई और एक जिम्मेदार अफसर बनने का सपना देखने वाला शख्स। अपनी बूढ़ी माँ गुड्डी देवी से 2 दिन पहले ही फोन पर कहा था, माँ जल्दी आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा। किरण पाल बचपन से ही अपने मामा कालीचरण के पास नोएडा में रहा करता था। पढ़ाई में होशियार था। उसने अंग्रेजी में डबल MA किया था। सपना था बड़ा अफसर बनने का। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अब उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। मामा के कहने पर ही 2018 में वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। लेकिन किसे पता था कि उसकी ये नौकरी उसे एक दिन मौत के मुंह में ले जाएगी। रात की ड्यूटी थी। गोविंदपुरी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था। अचानक 3 संदिग्ध लोग स्कूटी पर घूमते नजर आए। किरण पाल ने रोका, पूछताछ शुरू की, लेकिन बदमाशों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक पल के लिए भी किरण पाल पीछे नहीं हटा। उसने थाने में कॉल किया, मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बदमाश ने चाकू निकाल लिया, सीधे सीने में दिल तक वार कर दिया। कांस्टेबल किरण पाल जो गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में था, आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान 3 बदमाशों को जब उन्हें रोक-टोक की तो बदमाशों ने उस पर चाकू से वार किया और उसकी मृत्यु हुई। इस दुर्भाग्यवश घटना ने सबको झकझोर दिया था। दिल्ली पुलिस की तमाम टीमें इसमें लगी। ऐसे में ढूंढते हुए NDR की टीम जब यहाँ पहुँची, दीपक की पहचान, उसे जब इस जगह पे ढूंढ लिया गया और उसे सरेंडर करने को कहा गया तो उसने सरेंडर करने की बजाय टीम की तरफ फायर खोल दिया। टीम ने फिर से हवा में फायर करते हुए उसे वार्न किया, लेकिन उसने फिर से उन्हीं की तरफ वार किया। तो फाइनली SI अमित ने उसके पैर पे निशाना लगाते हुए और पूरी टीम ने उसे काबू कर लिया और उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है, माननीय गृह मंत्री जी ने भी सख्त एक्शन के लिए निर्देश दिए हुए हैं। माननीय आयुक्त महोदय ने भी सभी टीमों को लगा दिया था कि पुलिस सिपाही पर हमारे अटैक हुआ है, उसका देहांत हुआ है, तो सभी टीमों ने मिलकर इस पर काम किया। दिल्ली में इस तरह ऑन ड्यूटी सिपाही की हत्या होना बेहद ही गंभीर मामला है। ये दिखाता है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। जहां सिपाही खुद सुरक्षित नहीं है, वहां आम जनता का क्या हाल होगा। मुझे सुबह जानकारी मिली थी कि एक पुलिस ऑफिसर को चाकू मार दिया है गली नंबर 13 के बाद। तो हम आए थे देखने, तो पता लगा है कि वो पुलिस ऑफिसर अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो मैं यही डिपार्टमेंट को यही अपील करूंगा कि जो यहाँ पर इलाके में जो अपराध ज़्यादा हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल दिया जाए। इस घटना के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस महकमा भी अब बदमाशों के आगे बेबस हो चुका है। किरण पाल को बचाया नहीं जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया। दीपक नाम का आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ और दूसरे नाबालिग को पकड़ लिया गया। तीसरा आरोपी भी मारा गया। दिल्ली की इस घटना पर अब सियासत गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि राजधानी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों पर निशाना साधा। खुलेआम सिपाही की हत्या होना बेहद शर्मनाक है। गोविंदपुरी इलाका नशे और अपराध का गढ़ बन चुका है। यहाँ मादक पदार्थ की तस्करी, गैंग वॉर और झपटमारी जैसे घटनाएं आम हो चुकी है। यहाँ आए दिन हिंसा होती रहती है। हुक्का बार में हत्या हो या गैंग वॉर, ये इलाका अब कानून की पकड़ से दूर होता जा रहा है। किरण पाल की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। माँ का बेटा, एक भाई का सहारा और देश का सिपाही अपनी जान दे गया, लेकिन पीछे छोड़ गया वो दर्द और सवाल जिनका जवाब अब दिल्ली सरकार और पुलिस दोनों को देना है। क्या दिल्ली की सड़कों पर अब कानून की जगह अपराधियों का राज चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।